नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल पे आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी एमटीएस की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए टॉप 5 ऐसे प्रश्न जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और इन प्रश्नों को हल करके आप अपनी एक मॉक टेस्ट के रूप में भी इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। तो देखिए, ये पहला प्रश्न है ब्लड रिलेशन का है, कोडेड ब्लड रिलेशन का इसमें प्रश्न है। देखते हैं ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे हल करें। तो देखिए, पहले दो को हम लोग जंजीरनुमा बनाते हैं, पहले दो को घेरते हैं। तो प्रतिशत से पहले आर आया है, तो ऊपर जाके देखते हैं प्रतिशत से पहले ए आया है, तो क्या बना है, ए बी का सहोदर है। सहोदर भाई भी हो सकता है, सहोदर बहन भी हो सकती है, यानी एक ही उदर से उत्पन्न हुए। तो आर भी यानी कि किसी एक ही उदर से उत्पन्न हुआ होगा, किसका, वाई। यानी आर और वाई या तो भाई भाई होंगे या बहन भाई होंगे, बहन बहन होंगे, कुछ होंगे, यानी एक ही मां बाप की ये दोनों संतानें हैं। अब आगे देखते हैं, ये एंड लिखा है, एंड से पहले इसका क्या मतलब हुआ, एंड से पहले ए आया तो ए क्या बन गया है, माता। तो फिर ये भी ए बन जाएगा, इसमें वाई बन जाएगा माता। वाई माता है, माइनस लिखते हैं हम लोग, इसको हम थोड़ा इधर बना लेते हैं फिर से, आर और वाई एक ही माता पिता की संतान है। अब y बन गई है माता, माता यानी माइनस और एक पीढ़ी ऊपर किससे, तो d की। अब एट दी रेट का क्या मतलब होगा, तो यहां देखते हैं एट दी रेट का मतलब है ए क्या बन गया है, पति, यानी एट दी रेट का मतलब पति है, तो d भी क्या बन जाएगा, पति। तो पति का मतलब होता है प्लस, और किसका पति, तो अगला नाम है जी, यानी कि जी का पति, यानी ये हो गई पत्नी जी। अब हैश का क्या मतलब है, यहां देखते हैं हैश से पहले ए आया तो ए बन गया है पुत्री, तो यहां भी जी हैश से पहले आए तो जी बन जाएगी पुत्री। तो पुत्री किसकी, एम की, ऐसे एम की ये हो गई पुत्री। तो ये इसको अपना पुत्र बोल रहा है। और ये अब देखिए क्या पूछ रहा है, हम लोग डायरेक्ट रिलेशन निकालते हैं। तो एम का दामाद, एम का दामाद यानी कि एम के पुत्री का पति, यानी इसके लिए पूछ रहे, एम का दामाद यानी ये डी। आर का क्या है, यानी इसके हिसाब से एम का दामाद यानी कि इसकी पुत्री है, पुत्री का पति है, यानी यही इसका क्या है, दामाद है। तो दामाद यही जो है आर के हिसाब से, आर का क्या लगेगा, तो ये इसकी बहन है। और बहन का लड़का, देखिए ये बहन है, बहन का लड़का क्या कहलाएगा, तो बहन का लड़का विकल्प के हिसाब से भांजा कहेगा। हमारा आंसर हो जाता है विकल्प ए। देखिए आंसर है भांजा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, खुद से हल करने का प्रयास करें तभी वीडियो को आगे बढ़ाए, क्योंकि मैं अगर रुकूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो वीडियो रोक के आप खुद से हल करने का प्रयास करिए, मैं डायरेक्ट सोल्यूशन पे पहुंचूंगा। तो देखिए, इस ऐसे प्रश्नों में श्रृंखला परीक्षण में हमारे पास एक ही साधन होता है, कभी कभी भाज्य भाज्य और अन्य कई आधारों पर होता है, लेकिन पहला महत्वपूर्ण आधार यही है कि आप अंतर निकालिए। और अंतर पर होने की तभी संभावना है जब आप देखेंगे कि या तो घटता हुआ क्रम दिखाई देगा या एक आराम से बढ़ता हुआ क्रम दिखाई देगा, तो ज्यादा संभावना हो जाता है कि अंतर के आधार पे है, एक सामान्य अंतर पे है। तो 286 में से 231 निकाल दीजिए, 286 में से 231 निकालेंगे तो यहां पर आ जाएगा 55। अब यहां पर कुछ पता ही नहीं चलेगा कितना अंतर है, क्योंकि यहां प्रश्नवाचक चिन्ह है। यहां पर भी कितना अंतर आएगा पता नहीं चलेगा, क्योंकि यहां भी प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो हम लोग यहां का अंतर पता करते हैं, 151। और कुल मिला के एक श्रृंखला घटते क्रम में है, कैसी है, तो घटते क्रम में है, घट रहे हैं, यानी -155 और -55। अब 151 में से 126 निकालेंगे तो यहां पर आ जा रहा है 25, यानी 151 में 25 घटाने पे 126 आ रहा है। 126 में से 11 घटा के देख लीजिए कितना आ रहा है, तो 15 आ रहा है। तो 15 आ रहा है, तो 15 आ रहा है, तो अब हमें श्रृंखला मिल गया, यहां 55 है, तो क्या रख दे कि श्रृंखला पूरी हो जाए। तो यहां पर अगर हम लोग 45 लिख दें, यहां पर 35 कर दें, तो ये 45, 10 घटा दी 45, फिर 10 घटा दी, फिर 10 घटा दी, फिर 10 घटा दी, यानी यहां पर हमारा आंसर कैसे आएगा, 200। जैसे 286 में से 55 निकाले 231 आया, उसी तरह से 231 में से कितना निकाल देंगे, 45। तो यहां आ जाएगा 6, और 12 में से 4 निकाल देंगे तो 8, और यहां हो जाएगा 1, यानी 186 हमारा आंसर हो जाएगा, जो विकल्प ए में है।
अब इसमें बहुत आसान ये प्रश्न होता है, इसमें बस बताना है कौन से दो चिन्ह जो है वो आपस में बदल दिए जाए कि यहां पर 25 आ जाए। तो आपको कुछ नहीं करना होता, पहला विकल्प भर के देखिए, यानी गुणे और प्लस को आपस में बदल के देख लीजिए कि कितना आंसर आ रहा है। 25 आंसर आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा है तो काट दीजिए, अगला चेक करिए। प्लस माइनस को, यानी प्लस या माइनस, माइनस या प्लस लिखिए, अगर 25 आ जाए तो ठीक, नहीं तो इसको भी काट दीजिए। फिर उसके बाद भागा और माइनस के चिन्ह आपस में बदल दीजिए, जहां भागा है वहां माइनस, जहां माइनस है भागा कर दीजिए। आ जाए तो टिक कर दीजिए, नहीं आए तो काट दीजिए। अधिक से अधिक आपको 3 विकल्प चेक करने पड़ते हैं, और तीनों आंसर नहीं तो चौथा बिना देखे आप टिक कर सकते हैं। खैर हम लोग पहले आंसर ही देख लेते हैं, आप आराम से चारों विकल्प एक एक करके चेक कर देखिए। चौथा आंसर है, यानी कि गुणे के जगह पे भागा और भागे के जगह पे गुणे करने पर हमारा आंसर आएगा, तो हम लोग इसमें कर लेते हैं। यहां पर गुणे है तो हम लोग कर लेते हैं भागा, और जहां भागा है हम लोग कर लेते हैं गुणे। अब देखिए सबसे पहले भाग देते हैं हम लोग, 6 दूना के 12, यहां पे 2 आ जाएगा। उसके बाद गुणा करते हैं, 9 30, यहां बीच में प्लस है, 27 हो गया। 27 और ये -4 है, 27 और 2 ये 29 हो गया, और 29 में से 4 निकाल देंगे तो हमारा आंसर यहां पे 25 आ गया, यानी कि ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें लिखा हुआ है, आप खुद वाले वीडियो रोक के खुद से उत्तर देने का प्रयास करिएगा। यहां लिखा है 7 व्यक्ति ABCDEFG एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर, तो उत्तर की ओर हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमें हमारा बायां इनके बाएं के समान, इनका दायां इनके दाएं हमारे दाएं के समान होगा, करके बैठे हैं। तो बना लेते हैं हम लोग 7 लोग, कोई दिक्कत नहीं है। 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखते हैं क्या कह रहा है समीकरण। ए बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, कोई दिक्कत नहीं, बाएं आते हैं बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, यानी कि यहां पर आपका ए बैठा है। फिर कह रहा है कि ए और सी के बीच में केवल 2 लोग हैं, तो ए अगर सी यहां बैठा दें तो ए और सी के बीच में कोई नहीं रहेगा, तो हमें यानी कि दाएं साइड में ही सी को बैठाना पड़ेगा। तो सी को यहां बैठाएंगे तो ए और सी के बीच में एक ही लोग है, तो सी को हम लोग अगर यहां बैठा दें तो ए और सी के बीच में ये 2 लोगों के लिए खाली स्थान बच जाएगा, तो ये समीकरण भी पूरा हो गया। अब कह रहा है डी और एफ के बीच में केवल 3 लोग हैं, कह रहा है कि डी और एफ के बीच में 3 लोग बैठे हैं, तो ये समीकरण सोचिए कहां बन सकते हैं, एक एक जगह सोचिए। और डी यहां बैठा दें तो एफ कहां बैठेगा, 1 2 3 के बाद, तो ये जगह पहले से बुक है। या एफ यहां बैठा दें तो डी कहां बैठेंगे, 1 2 3 के बाद, तो ये जगह पहले से बुक है, यानी कि यहां पर एफ को नहीं बैठा सकते हैं और नहीं एफ को यहां बैठा सकते हैं, तो जगह पहले से बुक है, यानी कुल मिला के यहां पे नहीं बैठा सकते हैं। अब यहां पर चेक करते हैं, एफ को अगर यहां बैठाएं तो 1 2 3 खाली स्थान, डी को हमें यहां बैठाना पड़ेगा। एफ को अगर यहां बैठाते हैं तो डी को यहां बैठाना पड़ेगा, या डी को यहां बैठाते हैं तो एफ को यहां बैठाना पड़ेगा, क्योंकि 1 2 3 बीच में लोग हो जाएंगे। अब अगला कह रहा है कि डी ए के ठीक बगल में है, तो अगर डी यहां बैठाएंगे तो ए यहां बैठाना पड़ेगा। डी ए के बगल में है तो अगर डी यहां होगा तो ए यहां पहले से ही है, यानी कि डी से ए दूर हो जाएगा, यानी ये वाला डी सही है, यानी हमें पता चल गया कि डी यहीं बैठेगा। यानी कि जब डी यहां बैठेगा तो यहां पर कंफर्म हो गया कि एफ ही बैठेगा, क्योंकि डी ए पहले से यहीं पे है और कहीं बैठ नहीं सकता है, तो डी ए यहां बैठ गया। डी ए के ठीक बगल में है, बी डी के ठीक बगल में है, तो बी डी के ठीक बगल में है, तो बी मजबूरी है बी के बगल में, डी के बगल में यहां पे बैठ जाएगा। अब कह रहा है कि ई और सी ठीक बगल में नहीं है, ई और सी बगल में नहीं, तो सी यहां है तो ई यहां नहीं बैठेगा, तो यहां नहीं बैठेगा तो एक ही जगह है ई के लिए, यहां पे। अब कौन सा अक्षर बचा हुआ है इसमें देख लीजिए, तो जी बचा है, तो जी को आप यहां बैठा देंगे। वैसे इतना बनाने की जरूरत नहीं थी, हमारा प्रश्न पहले ही क्लियर हो चुका था कि अंतिम दाएं सिरे पर कौन बैठा है, तो एफ बैठा है, ये बहुत पहले ही क्लियर हो चुका था, फिर भी हमने पूरा सवाल लगाया। लेकिन आप ऐसा मत करिए, जो ही क्लियर हो जाए तो ही आप आंसर प्रश्न को रोक दीजिएगा और उत्तर देकर टिक करके आप आगे बढ़ जाइएगा। अब इसमें देखिए अधिकतर तो इतना ही देके पूछ लेता है कि यहां पर क्या आएगा, लेकिन इसमें इतना दिया है, खैर कोई बात नहीं है और आसान है। एफ है और यहां पर जे है, तो एफ को जहां से चलते हैं उस अक्षर को छोड़कर गिना करिए, जहां पहुंचते हैं उसको लेकर गिना करिए। एफ है तो जी एच आई जे 4 का अंतर है, +4। अब यू है और इसके बदले में जेड है, यू है तो वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यानी कि +5।
अब n है और इधर j है, तो n से पहले ही j आता है, यानी कि जरूर ये माइनस में होगा। तो आप जब भी माइनस रहे तो इधर से इधर पढ़ लिया करिए, j से n की तरफ। तो j के बाद KLMN यानी कि -4। अब n से s की तरफ, क्योंकि s से पहले ही n आता है, यानी ये भी माइनस में है। n है तो OPQRS यानी -5। इसी तरह से इसमें देखिए s है तो TUVW +4, यही चीज है। t है और y है, t है तो UVWXY 5, यही चीज रिपीट हुआ है। अब o से पहले क्या था, यानी माइनस में है, तो k से o तक पढ़ देते हैं। k है तो LMNO -4। k से p देखिए, k है तो LMNOP -5, यानी +4 +5 -4 -5। तो +4 करना बेहद आसान है। d है तो EFGH, h आ गया। अब इसमें क्या करेंगे तो 5 जोड़ेंगे। i है तो JKLMN, n लिख देंगे। अब हमें -4 करना है, तो -4 कैसे करेंगे? 19 s आता 19 पे, 19 में से 4 निकाल देंगे तो आ जाएगा 15, 15वां अक्षर हो जाता है O। अब k में से कितना निकालना है? 5, तो k आता है 11 नंबर पे, 11 में से 5 निकालेंगे तो आएगा 6, छठवां अक्षर होता है F, यानी हमारा आंसर होगा HNOF, HNOF जो कि विकल्प ए में है। केवल 2 ही अक्षर निकाले थे, माइनस करने की जरूरत नहीं थी, माइनस करने में आपको ज्यादा मेहनत पड़ रहा है, तो HN से ही केवल आंसर मिल जाएगा। HN केवल इसी विकल्प में है, माइनस करने की जरूरत ही नहीं, और किसी में HN था ही नहीं, तो प्लस ही करने से आपका आंसर आ जाता है। इस तरह से आप अपना समय परीक्षा में बचा सकते हैं, तरीका मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे पेड रीजनिंग बैच से जुड़ना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। खैर, आपको वीडियो आज का कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।